अथाह आनंद का अनुभव होता हुआ आपके विचार शांत होते हुए और इसी शांत भाव के साथ अपने मन की एकाग्रता को प्राण से हटाते हुए दोनों भौं आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। दोनों भौं आज्ञा चक्र पर अपने मन को केंद्रित करते हुए दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट का, अपने गुरु का या जिस भी नाम और रूप को आप स्वीकार करते हैं उनका मानसिक स्मरण कीजिए। और ध्यान कीजिए उगते हुए सूरज का प्रकाश को आप महसूस करते हुए इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रादुर्भाव स्थापित करता हुआ वैसे ही आपके शरीर में भी आपके मन और तन पर, आपके मन और संपूर्ण तन पर, शरीर पर सूर्य का प्रकाश व्याप्त होता हुआ और उसकी ऊष्मा से आपके शरीर का, आपके मन का जो तमस है, आलस्य है, प्रमाद, निद्रा, वह दूर होती हुई और आप ऊर्जावान होते हुए इसी ही ऊर्जा के साथ करेंगे हम ईश्वर का स्मरण प्रार्थना के रूप में 3 बार ओमकार के उपरांत गायत्री मंत्र दीर्घ श्वसन करते हुए प्रारंभ करेंगे। साथ लंबा सांस लीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के मन और तन पर जो प्रभाव बना उसे महसूस कीजिए। उस अनंत को महसूस कीजिए जो आपको प्रार्थना के उपरांत प्राप्त हो। फिर महसूस कीजिए।
से दोनों हाथ पकड़ें और इस पेज को आप मजबूत करते हुए अपने जो पांचों इंद्रियां हैं, आपके चेहरे पर पांचों इंद्रियां व्याप्त हैं, उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का धन्यवाद, और धीरे से आंखें खोलें। तो सुष्मिता, आपके उसमें कुछ अगर थोड़ा आपके यहाँ साउंड ज्यादा आ रही है आपके माइक से, तो पंखा चल रहा है क्या आपके यहाँ? तो माइक बंद कर दिए, जब मैं कहूंगा तो आप ऑन कीजिए। आवश्यक है, बिना अभी कुछ की गई तो माइक का यूज कर लेता हूँ मैं। अब बताओ। ये दूसरा सुनी आनी चाहिए। अब कैसे आ रही है आवाज? हेलो। बेटा आपके कोई बताए मुझे, आवाज कैसे आ रही है नहीं आ रही है? हेलो। 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 यदि आपको आवाज आ रही है तो एक बार मैसेज ड्रॉप कीजिए प्लीज, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डालिए। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज किसी कारणवश मैम की क्लास नहीं हो पाई, तो मैं आज आपके साथ 1-1.5 घंटे आपसे आज जुड़ूंगा। तो आसन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया आसन, या बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि तेज हो गया है। तो डायनेमिक और स्टैटिकल जो फॉर्म में हम दो प्रकार के आसनों को करने के हमारे जो तरीके हैं, तो प्रयास जो आपको आसनों का अधिक से अधिक लाभ मिलता है,
तो वह लाभ आपको स्टेटिकल फॉर्म में, बिल्कुल स्थिति में बिल्कुल धीरे धीरे करने में आपको ज्यादा फायदा लाभ होता है, क्योंकि आप उस समय अपने मन, तन और प्राण के साथ जुड़कर आसनों का अभ्यास करते हैं। और जैसे सूर्य नमस्कार है तो आप उसको आप दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, डायनेमिक में कर सकते हैं और धीरे धीरे भी आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो लेकिन यदि आपको अधिक से अधिक आसनों का लाभ लेना है या योगाभ्यास का लाभ लेना है, तो आपको जितने ही आप स्लो मोशन में अभ्यास करेंगे, जितना आप धीरे अभ्यास करेंगे, तो उतना ही आपका मन और तन और प्राण का एकाकार होगा, तो उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तो आज सीधे ही मैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास में प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सर्वाइकल वाले एरिया के लिए, अपने कंधों वाले भाग के लिए करेंगे स्कंद संचालन। और स्कंद संचालन करने के लिए आप जब भी आप दोनों हाथों कंधे में रखेंगे और एक्सेल करते दोनों कोहनी को मिलाएंगे और यहीं से इनहेल करते हुए पूरे हाथों को रोटेट करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर इनहेल करते हुए पूरा फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिलाएंगे, आगे की ओर लेके आएंगे। तो इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। इनहेल करते हुए 1, और पूरा ध्यान आप अपने शरीर के खिंचाव पर ध्यान दीजिए। 2, 3, 4, इनहेल और एक्सेल, 5, इनहेल और धीरे धीरे से पूरे खिंचाव पर ध्यान, 6, इनहेल और एक्सेल करते हुए वापस आएंगे, 7, इनहेल, 8, एक्सेल। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल, बैक टू फ्रंट, एक्सेल। दोनों को नहीं मिले आवश्यक, कोई दूरी से नहीं, इतने से कोई लाभ नहीं होगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो भी छात्र हैं या जो भी जिज्ञासु इस प्रकार से करते हैं, इससे इतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको दोनों कोहनी करते, इनहेल 2, 3, इनहेल और एक्सेल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स करेंगे और शरीर के जिस भी भाग पर आपका खिंचाव हुआ, अर्थात उस भाग पर आपकी प्राण का संचार, रक्त का संचार और जो आपका नर्वस सिस्टम उससे क्रियाशील हुआ, इसलिए आपको ध्यान देना है अपने अभ्यास की ओर। जब भी आप जो भी आसन करें, जो भी प्राणायाम करें या जो भी आप आसन के अंतर्गत जो भी अभ्यास आप करते हैं, तो जब भी आप आसन करें तो पूरा ध्यान आपके खिंचाव पे हो, आपकी बॉडी के साथ आपका मन जुड़ा हुआ हो। जितना आपका मन आपके शरीर से जुड़ा रहेगा, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। यहीं से अगला हम सेम भाग के कंधों के और अपने सर्वाइकल वाले एरिया के लिए, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण हमारे गर्दन पर अत्यधिक दबाव है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी, हम अधिकतर, और फोस्टर डिफॉर्मिटी तो है ही, हम हमें आगे झुकने की ज्यादा आदत हो गई है। तो इन सब अभ्यास के लिए आप, अभी हमने इसका संचालन किया, दूसरा अभ्यास करेंगे, इसका लॉक कीजिए और सीधे गर्दन के पीछे रखेंगे और 1 एक्सेल करते हुए दोनों कोहनी को मिलाएंगे। यदि आपकी कोहनी मिलती नहीं तो इसका मतलब समझिए कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसलिए आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी कोहनी मिलनी प्रारंभ हो। और इनहेल करते हुए पीछे की ओर खिंचाव पर ध्यान, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरा दबाव पीछे की ओर धकेलिए, ऐसे नहीं, आप आधा नहीं करेंगे, पूरे पीछे ओर 180 डिग्री आपके दोनों हाथों के बीच और शरीर के मध्य
180 डिग्री एंगल बनना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे नहीं, बिल्कुल पीछे की ओर देखते हुए धीरे से वापस। इनहेल एक्सहेल, लंबा सांस लीजिए और इस श्वास और प्रश्वास के माध्यम से प्राण की ऊर्जा के माध्यम से शरीर के अंग पर, जो गर्दन वाले भाग पर या हाथ पर किसी भी प्रकार का खिंचाव उत्पन्न हुआ, उसे अपने प्राण के माध्यम से हम दूर करेंगे। अतः पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पर। इसके बाद पुनः तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को लॉक करेंगे इस तरह से और इन हाथों को टिल्ट करेंगे लेफ्ट साइड के लिए, खींचेंगे, लेफ्ट साइड पुल कीजिए और ध्यान रहे कि आपकी गर्दन और आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, पूरा खिंचाव ध्यान दीजिए, पूरा आपका हाथों की पूरी मांसपेशियों पर आपका खिंचाव आता हुआ। और 2 साइड चेंज, राइट टू लेफ्ट। ऐसे नहीं जाएगा आपका गर्दन या ऐसे शरीर नहीं जाएगा, सिर्फ आप क्या है अपने हाथों की पोजीशन को चेंज कीजिए। 3 4 5, खिंचाव पर ध्यान, खिंचाव पर ध्यान। 6 7 8। इसे यहां पे हाथों में स्थिर रखें और जब हम वापस आने प्रयास करें, हल्का सा पुश कीजिए पीछे की ओर, धकेलिए पीछे की ओर शरीर को, पूरे आपके सर्वाइकल बाहरी भाग पर, पूरे बाइसेप्स पर, हाथों की जो कंधे हैं उस पर खिंचाव आता हुआ और धीरे से वापस रिलैक्स कीजिए, लंबा और गहरा सांस लेते हुए। यहीं से ही सेम एरिया का, आपका सर्वाइकल वाले एरिया का भाग का फिर से अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों से लॉक कीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए, कीजिए 1 10 टाइम्स होल्ड करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हाथों को फिर से चेंज कर लीजिए, फिर से पुल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, शरीर के विपरीत दिशा की ओर। दोनों हाथों खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को हम सीधे अपने चोटी के ऊपर, सिर के ऊपर लेके जा भी कर सकते हैं। एक बार करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को चेंज करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम करते हुए ध्यान शरीर की ओर और प्राण से, चेतना से अपने शरीर के खिंचाव को दूर करने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से फिर से हम हाथों को लॉक करेंगे और बॉडी को श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टिल्ट करेंगे इस तरह से, ट्विस्ट कीजिए। 2 साइड चेंज, 3 4 5, खिंचाव पर ध्यान दीजिए। 6 7 8। वापस आते हुए हल्के से पुश बैक, पीछे को धकेले, खिंचाव पर ध्यान और धीरे से वापस रिलैक्स। लंबा श्वास और प्रश्वास। जितने अभ्यास किए हमने, इससे हमारे सर्वाइकल के साथ साथ हमारे लंग्स भी खुले, पूरे आपका चेस्ट अप हुआ। तो जितना आपका चेस्ट ओपन होगा उतने ही लंग्स में प्राण का प्रभाव अधिक होगा
तो आजकल के सिनेरियो के लिए यह भी एक अत्यधिक लाभदायक अभ्यास, यदि जो लोग अन्य अभ्यास नहीं कर सकते तो उनको आप यदि आप अभ्यास कराएं या स्वयं भी इसका अभ्यास करें तो आपकी प्राण की ऊर्जा, आपकी फेफड़ों की ऊर्जा, उसकी क्षमता तीव्र होगी। यही से हम अगला अभ्यास करेंगे। इसी के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में करेंगे। दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम चेंज करेंगे। सिर के ऊपर दबाव दीजिए। 1, पूरे दबाव को खिंचाव महसूस कीजिए। दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर इसको ऊपर कर लीजिए। स्ट्रेट पूरा खींचे ऊपर क्यों, जितना आप खींचे ऐसे नहीं, पूरा आप खींचेंगे। पूरी अपर बॉडी पूरी आपके ऊपर की खिंचाव, जैसे हम ताड़ासन के करते हैं वैसे आप पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। नमस्कार मुद्रा में एक पर्वत की चोटी आपके शरीर नुमा बनाती हुई, आपका पूरे बॉडी इसमें ट्रायंगल शेप लिए हुए, और यहीं पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। यहीं से फिर से वापस आते हुए वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पूरा ध्यान आपके अपने शरीर पर, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, शरीर के ऊपरी भाग पर अथाह प्राण का संचार आप महसूस करते हुए आपको ऊष्मा और एक गर्माहट आपको अपने शरीर के ऊपरी भाग पर महसूस हो रही होगी। उस ऊपरी भाग के प्राण को आप महसूस करें। एक विशिष्ट आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होती हुई, हथेलियों में भी आप प्राण को महसूस कर रहे होंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी हथेलियों पर ऊर्जा प्रदान करती हुई, और यह ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में प्रभावित होती हुई। अतः शरीर से अपनी दोनों हथेलियों पर ध्यान दीजिए। चलिए अब आएंगे हम अगले अभ्यास के लिए। अपने गर्दन के माध्यम से अपनी ब्रेन को अधिक से अधिक प्राणवायु का प्रभाव, रक्त का प्रभाव को तीव्र करने के लिए हम गर्दन को बाईं ओर टिल्ट करेंगे, और जितना मैक्सिमम हो सके आपकी जो वेगस नर्व है इस पे खिंचाव आएगा, जो कि हमारे मस्तिष्क को ब्लड का प्रभाव उत्पन्न करने पर सहायक होती है। पूरे खिंचाव। 2, राइट साइड, पूरा खिंचाव। यदि आप खिंचाव महसूस नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपकी जो शारीरिक स्थिति है वह सही नहीं है, वह आपकी सारी स्थिति में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, इसलिए आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, आगे से नहीं झुकेंगे, सीधे स्ट्रेट। तभी आपको वेगस नर्व पर खिंचाव महसूस होगा। 3, खिंचाव पर ध्यान। 4, 5, 6, 7, 8, खिंचाव पर ध्यान, खिंचाव पर ध्यान दीजिए।
9 और 10। धीरे से वापस लंबा श्वास, धीरे से प्रश्वास, लंबा गहरा श्वास, धीरे से प्रश्वास। और गर्दन वाले भाग पर अपनी चेतना को केंद्रित कीजिए, अपने मन की ऊर्जा को गर्दन वाले भाग पर केंद्रित कीजिए। जितनी आपकी चेतन अवस्था, चेतना भाग, आपका मन आपकी गर्दन वाले या जो भी आप अभ्यास करते हैं उस पर केंद्रित करते हैं तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। यहीं से इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर की ओर, अपने छत को देखें, आसमान को देखें, अपर साइड, खिंचाव पर ध्यान। और 2, अपनी चिन चेस्ट को एक साथ करने का डाउनवर्ड। यदि किसी को गर्दन पर खिंचाव या सर्वाइकल अधिक है तो वो आगे नहीं झुके। इसे कहते हैं हम जालंधर बंद भी कहते हैं हम इसे। 3, अपर साइड, पूरा खींचे, पूरा थायराइड पर ग्लैंड्स जो आपके हैं इसको पूरा खींचने का प्रयास कीजिए। 4, धीरे धीरे नीचे की ओर सांस छोड़ते हुए अपनी चिन और चेस्ट को मिलाएं एक साथ, अर्थात योग की भाषा में इसे जालंधर बंद कहा जाता है। इसे जालंधर बंद लगाएं। 5, पूरा खिंचाव, खिंचाव पर ध्यान देना आवश्यक। यदि आप खिंचाव पर ध्यान नहीं, अर्थात आपका मन का एकाग्रता किसी अन्य स्थान पर है, इसलिए आपका ध्यान अपने खिंचाव पर। 6, सांस छोड़ते हुए 7, पुनः इनहेल, डीप इनहेल करते हुए पूरे खिंचाव गर्दन वाले भाग पर अपने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को भी खींचते हुए ध्यान आपके अपने शरीर पर, आपकी ब्रेन में रक्त का संचार और प्राण का संचार होता हुआ इस अभ्यास से। 6, 7, 8। ध्यान शरीर के साथ रिलैक्स, वापस लंबा श्वास और प्रश्वास। यहीं से अपनी गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे और आपकी गर्दन और आप फीट पे 180 डिग्री पूरा खिंचाव, इस वाले भाग पर पूरा खिंचाव आप महसूस करते हुए पूरी वेगस नर्व क्रियाशील होती हुई। 2, धीरे धीरे धीरे। 3, 4, खिंचाव पर ध्यान अवश्य दें। अपने अभ्यास के साथ कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए, अपने अभ्यास के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना ही आप अभ्यास के साथ जुड़ेंगे उतना ही लाभ और आनंद आपको प्राप्त होगा। 5, कोई जल्दी नहीं, सहिष्णुता के साथ, सने सने। 6, 7, 8, पूरा खिंचाव पर ध्यान।
और धीरे धीरे वापस आएंगे। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। कनेक्ट योर सेल्फ, आप अपने स्वयं से जुड़ें, अपने आप को स्वयं से जोड़ें। चलिए, आपके संपूर्ण ऊपरी वाले भाग पर शरीर के, आपके मस्तिष्क तक प्राण का संचार जो हमने अभ्यास किया और जो मैं आपको आज का अभ्यास करा रहा हूं, वह पूर्णतः चिकित्सीय दृष्टिकोण से है। कोई जल्दी नहीं, सहजता के साथ। क्योंकि यदि आप अभ्यासी हैं तो आप डायनेमिक में कर सकते हैं, लेकिन जब आप चिकित्सीय दृष्टिकोण से किसी भी आसन को कराएं तो उसमें स्थिरता होना आवश्यक है। सने सने, धीरे धीरे, जिस प्रकार से हम एक चिड़ियाघर में एक शेर को या हाथी को चिड़ियाघर के अनुकूल बनाया जाता है, तो उसे धीरे धीरे उसका अभ्यास कराया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उसका अभ्यास नियंत्रित होता है। इसी प्रकार योगी चिकित्सा में भी आप अपने आसन को जितना धीरे और सहजता के साथ जुड़ते हुए कराएंगे तो उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। चलिए, अब आएंगे, आप काफी देर बैठे हो गए, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को खोलेंगे। दोनों पैरों को सीधा कीजिए दंडासन की स्थिति में, हाथों को पीछे और थोड़ा सा विश्राम कीजिए। गर्दन पीछे, थोड़ा सा हिला लीजिए पैरों को। डीप इनहेल और एक्सेल। और आसन, जब जब भी आपको विश्राम की अवस्था के लिए कहा जाए तो आप अच्छी तरह सांसों को लें और छोड़ें। पूरे लंग्स को ऊर्जा प्रदान करें, प्राण से उन्हें भरें। चलिए, यहीं से आएंगे हम लोग, फिर करेंगे कुछ पैरों का अभ्यास के लिए करेंगे कि जैसे कल भी मैम ने आपको कराया था, पंजे वाला अभ्यास कराया था, सिर्फ टोज को हम खींचेंगे और फिर 1 बाहर की ओर और 2 इन अपने अंदर की ओर अपने शरीर को ले जाएंगे। 3 अपने मोबाइल को ले जाइए। 4 वापस। 5 6 7 and 8। चेंज टोज अपोजिट डायरेक्शन में, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, एक अपने शरीर की ओर एक अपने मोबाइल की ओर। 2 अंदर की ओर, हिल को अंदर को खींचिए, पंजे को अपनी ओर। 3 4 5 6 7 एंड 8। वापस। इसी प्रकार से आपके एंकल ज्वाइंट्स के लिए, अपने एडी के जोड़ों के लिए रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज। 1 किसी भी साइड से कर लीजिए, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट टू राइट। 2 पूरा खिंचाव दीजिए। 3 4 5 6 पूरा खिंचाव। 7 8। चेंज एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस। चलिए, यहीं से वही कल की तरह आप क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए नीज के लिए, घुटने के लिए बहुत आवश्यक है आसनों का अभ्यास, क्योंकि अधिक से अधिक आपका दबाव आपके पैरों की ओर बना रहता है, अपने घुटनों पर शरीर का अधिकतर भार आपके घुटनों पर, इसलिए घुटने का अभ्यास अवश्य करें। इसको पूरा स्ट्रेट ऊपर की ओर इनहेल करते हुए पूरा उठाएं। 2 अपने शरीर की ओर नीचे नहीं रखें, ऊपर हवा में रखें। 3 पूरा उठाइए। 4 5 6 7। घुटना सीधा रहेगा, चाहे उठेगा एंगल कम उठे, लेकिन घुटना आपका सीधा। 6 7 एंड 8। चेंज दूसरी ओर से, लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7
8, वापस रिलैक्स। पहले लाइए, डीप इनहेल, चलिए इसे अब आपके हिप जॉइंट्स के लिए, जिसको हम हाफ बटरफ्लाई भी कहते हैं, हिप जॉइंट्स के लिए लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, राइट थाई के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे इस तरीके से, और बाएं हाथ से दाएं घुटने को, और एक्सहेल करते हुए सांस छेड़ते हुए चेस्ट को लाएंगे। 1, पूरे पेल्विक एरिया हिप्स वाले जॉइंट्स के लिए लाभदायक अभ्यास। 2, इनहेल, 3, 4, कमर गर्दन सीधी रहेगी आपकी, 5, 6, 7, होल्ड कीजिए 10 टाइम्स, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, पुश कीजिए नीचे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेग चेंज, राइट साइड से, राइट साइड बाएं दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं थाई के ऊपर, बाएं हाथ से दाहिने हाथ के पंजों को पकड़ेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से, और दाहिने हाथ से दाएं घुटने को पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए, 1 और 2, इनहेल, 3, 4, 5, खिंचाव पर ध्यान दीजिए, 6, 7, होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज, पुश कीजिए डाउनवर्ड नीचे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, दोनों हिलाएं, शेक कीजिए इस तरह से पैरों को, और लंबा गहरा श्वास। यदि शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव हुआ उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। चलिए यहीं से करेंगे बटरफ्लाई, दोनों पांव को फोल्ड कीजिए, दोनों पांव को पूरे हिप जॉइंट के पास रखें, पीठ गर्दन सीधी रहेगी, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नीचे करेंगे, स्ट्रेट आपकी चेस्ट अप, गर्दन सामने की ओर, और करेंगे 50 टाइम्स, काउंट आप स्वयं कीजिए, पूरा जितने हिलाएंगे, ये मत करना काफी नीचे दबाने का प्रयास कीजिए आप, और आगे भी नहीं, आप जितना अपने हिप जॉइंट्स की ओर लेके आए इनको उतना खींचने का प्रयास करें, अधिकतम खींचने का प्रयास करें। हो गए 50, चलिए थोड़ा पुश कीजिए, यदि बच्चों का जिसके ये बच्चों के ऊपर है तो प्रयास करेंगे नीचे लाने का प्रयास करेंगे, दोनों पैरों को मिले हुए दबाएं नीचे की ओर, और यदि जिन बच्चों के इस तरीके से अभ्यास हैं तो वे निरंतर इस वाले हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करें, इसका अभ्यास करें, निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही आपका बटरफ्लाई ढंग से लगेगा। और जब हम इसमें रुक जाते हैं इस तरीके से, खिंचाव पर ध्यान दीजिए, शरीर को रोकिए, अभी इसे करेंगे हम, यहीं से फॉरवर्ड बेंड करने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को या अपनी नासिका को अपने योगासन से या अपने फर्श से जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे, पूरे पहले शरीर को ऊपर को खींचिए, लिफ्ट अप, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर, और अपने माथे को या अपने नासिका को भूमि पर लगाएंगे, नमन कीजिए, खिंचाव पर ध्यान दीजिए, आपकी पैल्विक पर, आपकी बैक पर, आपके घुटने, थाई मसल्स, जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उस पर खिंचाव होता हुआ, इनहेल करते हुए धीरे से गर्दन सामने, और इनहेल करते हुए वापस आएंगे, पुनः 3, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें, श्वास छोड़ते हुए आएंगे आगे की ओर, खिंचाव पर ध्यान दीजिए,
जितना आप खिंचाव पर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर के किन किन अंगों पर खिंचाव होता हुआ, और जो भी अंग खिंचाव या दबाव ग्रसित हुए स्वस्थ होते हुए उनकी क्रियाशीलता, उनके प्राण की ऊर्जा बढ़ती हुई। इनहेल 4, धीरे धीरे आएंगे वापस। 5, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आप अपने मन, तन और प्राण को जोड़ते हुए अपने अभ्यास के साथ एकाकार होते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे। पूरे कनेक्ट कीजिए स्वयं को, अपने सारे खिंचाव पर ध्यान दीजिए। माथा आपका जमीन पर लगता हुआ, यदि नहीं लगे इतना भी ऊपर रहे, जितना भी हो आपसे, या इतना हो या इतना हो, तो आप वहां तक रुके, अपनी मैक्सिमम करने का प्रयास कीजिए। जब भी आप आसन करते हैं तो अपना अधिकतम देने का प्रयास करें, तो आप जहां भी हो आपके वहां तक लेके जाने का प्रयास करें। 6, इनहेल, लंबा श्वास, पूरा शरीर स्थिर, पीठ गर्दन सीधी। 7, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर धीरे धीरे आएंगे, आपकी स्पाइनल बिल्कुल सीधी होती हुई। आपकी ब्रेन की ओर भी रक्त का प्रभाव होता हुआ, इसलिए यह मस्तिष्क के लिए भी लाभदायक अभ्यास। बाकी आपके पेल्विक एरियाज, आपके ग्लूट्स मसल्स, आपके क्वाड्रिसेप्स पूरे खिंचाव की स्थिति में आते हुए, और इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस। 8, और अब हल्का सा बटरफ्लाई करते ही आपके शरीर में जो खिंचाव, दबाव या तनाव उत्पन्न हुआ, वह बटरफ्लाई करते ही दूर होता होता हुआ। यहीं से हम करेंगे। अब शरीर को बटरफ्लाई में रखते हुए लेफ्ट साइड टिल्ट कीजिए। लेफ्ट साइड जितना अधिक टिल्ट कर सकते हैं उतना अधिक खींचने का प्रयास कीजिए। 1, 2, अधिकतम खींचने का प्रयास। आपका खिंचाव साइड मसल्स पर आप महसूस करते हुए, इनहेल करते हुए 3, जाएंगे लेफ्ट साइड। 4, अपने अभ्यास का आनंद लीजिए। 5, अधिकतम खींचने का प्रयास। 6, 7, 8, 9, खिंचाव पर ध्यान दीजिए। 10, रिलैक्स, वापस दोनों हाथों पैरों के लाइन। थोड़ी देर चलिए, रिलैक्स कीजिए, दोनों पाँव को खोलते हुए सीधे, तो रिलैक्स कीजिए। लंबा सांस लीजिए। श्वास लेने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अधिकतम श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। चलिए फिर से मुड़े, बटरफ्लाई में आएंगे फिर से। एक बार फिर से बटरफ्लाई कीजिए और इसे आगे आते हुए अपना स्टैंड बनाएंगे। ये इस तरीके से ध्यान शरीर पर, लंबा सा गहरा श्वास, जैसे मकरासन करते हैं, यह शरीर की आपकी उस प्रकार की पोजीशन। और यदि हम इसमें
उज्जाई कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ये आजकल के कोविड के लिए ये अत्यधिक लाभदायक अभ्यास। लंबा श्वास, इसमें आपका ट्रैकिया, आपकी श्वसन नलिका पूरी खिंचती हुई, बिल्कुल खुली हुई। तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके शरीर में प्राण का संचार होता हुआ, आपकी श्वासें गहरी होती हुई, गहरी एवं लयबद्ध होती हुई। और जो हमने इससे पहले अभ्यास किए थे सर्वाइकल के लिए, उसके लिए भी लाभदायक, क्योंकि सर्वाइकल वाले एरिया पर इसका अत्यधिक लाभ उत्पन्न होता हुआ। और थोड़ा सा आगे करें, तो आगे खींचें और ध्यान शरीर की ओर, लंबा और गहरा श्वास और प्रश्वास। जब तक आप शरीर से नहीं जुड़ेंगे, अपने मन से नहीं जुड़ेंगे, अपने तन से नहीं जुड़ेंगे, यदि इन तीनों में से भी किसी भी की एक चीज कमी होगी, तो आप अपने योगाभ्यास के लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपका तन, मन और प्राण, यह त्रिस्तंभ है। जिस प्रकार से आपने प्राणायाम के लिए सुना होगा या पढ़ा होगा या आपको ज्ञात है कि पूरक, कुंभक और रेचक, जैसे प्राणायाम के 3 स्तंभ के साथ यदि हम अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि आप आसन करें और आसन के साथ आप थोड़ा सा आगे खींचिए, थोड़ा सा आगे खींचते रहे, शरीर को आगे खींचते रहे। प्राण, शरीर और मन एक साथ जुड़ता हुआ। जब आप योग एवं शारीरिक शिक्षा की कक्षा ग्रहण करेंगे, 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों को मालूम होगा कि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स होते हैं, उसमें भी इसी चीज का अभ्यास किया जाता है कि आप जो भी आसन करें और उस आसन में कुछ देर अपने आप को नियंत्रित रोकें, और फिर रोकने के बाद जहां पर आपको अधिकतम खिंचाव हो वहां तक रुकें, और फिर धीरे से फिर शरीर को और आगे की ओर खींचें। तो उससे आपके शरीर की लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसे कहते हैं PNF टेक्निक। PNF टेक्निक को आप अपने नेट के माध्यम से पढ़ें, उसे ढूंढ सकते हैं PNF टेक्निक को। तो धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने शरीर को फिर से बटरफ्लाई की ओर, रिलैक्स, दोनों पैरों खोलें और विश्राम कीजिए। आसन की जो मुख्य परिभाषा है हमारे पतंजलि के अनुसार, स्थिर सुखम आश्रम, जहां पे स्थिरता भी हो, सुख भी हो, उसे आसन कहते हैं। और एक दूसरी दृष्टिकोण से अ, स और न, आसन, अ अर्थात अभ्यास, स अर्थात संयमित, न अर्थात निरंतर, अर्थात शारीरिक ऐसे आसन या अभ्यास जो संयमित से एवं निरंतर किए जाएं, वे आसन हैं। अतः निरंतर हो, उनके अंदर संयमितता हो और अभ्यास आपका सुचारू रूप से होना आवश्यक है। संयमित रूप से किए जाने अभ्यास को भी आसन कहा जाता है। इसलिए आप जब भी आप कोई आसन करें तो एक ही आसन करें चाहे, लेकिन उसको निरंतर करें। यदि आज हमें आसनों का यदि लाभ प्राप्त नहीं होता, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम उस आसन को निरंतर नहीं करते, निरंतर उसका हमें अभ्यास नहीं करते। चलिए इसे करेंगे हम। फिर से पद्मासन में आने का प्रयास करेंगे। सभी लोग पद्मासन में बैठेंगे, जिसका बाएं पांव पहले पहले दाएं थाइज की ओर और दाहिने पांव को बाएं थाइज के ऊपर, या इसके विपरीत भी, जिसको जो भी पद्मासन में अभ्यस्त है, जिस पांव को पहले लाते हैं उस पांव में बैठने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए।
यह ध्यानात्मक आसनों में सबसे प्रमुख आसन पद्मासन। इसके लाभ आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इसके कितने अत्यधिक लाभ होते हैं, तो जब आप अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं ही उनकी व्याख्या स्वयं से करें कि मुझे पद्मासन से क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसकी हम चर्चा कभी क्लास में करेंगे, जब भी हम भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन होगा तो उसमें आप हमें अवश्य बताएं कि पद्मासन के आपको क्या लाभ मिले, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्योंकि प्रत्येक आसन तीनों भाग पर प्रभाव डालता है। यदि हम बहुत तेजी से करेंगे तो उसमें आपके मन के साथ उतना अभ्यास तीव्र नहीं होता। इसलिए आसन को आप जितनी सहजता के साथ करेंगे तो उतने आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे योग मुद्रा का। योग मुद्रा का हमारे संपूर्ण शरीर में प्राण का इससे संचार होता है। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम आप पद्मासन में बैठे हैं, उसके बाद आपके अपने पीठ के पीछे दोनों हाथों को लॉक करेंगे इस तरीके से अपने बैक के पीछे, और यहीं से चेस्ट अप और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। जिसको बैक की अधिक प्रॉब्लम समस्या हो या किसी को सर्वाइकल हो, वो आगे वाला अभ्यास को करने से बचे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जो भी मानसिक रोग हैं आपके, उन्हें यह दूर करने वाला अभ्यास आप देख रहे हैं कि आपके मस्तिष्क की ओर प्राण का अधिक प्रभाव होता हुआ। टू गर्दन सामने, आंखें बंद अवश्य रखें, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को करते हैं इसमें आंखें का बंद होना आवश्यक है, क्योंकि रक्त का प्रभाव आपकी आंखों की ओर इसमें अधिक होता है। तो इसके लिए आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं उसमें रक्त का प्रभाव हो सकता है यदि आपने अचानक आंखें खोल दी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सावधानी अवश्य बरतें। 3, सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर। जिस प्रकार से हमारा दरवाजा बंद होता है धीरे धीरे, इस प्रकार से हम आगे की ओर झुकेंगे, शरीर को लेके आएंगे। आप महसूस करते हुए कि आपका रक्त का प्रभाव आपके मस्तिष्क की ओर। 3, आजकल जैसे आपने सुना कि ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को होती हुई अधिक से लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसमें भी लाभप्रद अभ्यास होगा। यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आपके मस्तिष्क की ओर अधिक से अधिक रक्त का प्रभाव, और जितना अधिक रक्त का प्रभाव होगा उतना ही आपके प्राण का गमन होगा। योग के दृष्टिकोण से आपकी नाड़ियों के माध्यम से प्राण का गमन होगा, और प्राण का गमन होगा तो रक्त का संचार होगा। तो ये दोनों ही योग विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के आधार पर 5 पूरा ध्यान शरीर पर। 6, अंतिम 7, सांस छोड़ते नीचे की ओर। Inhale 8, दोनों हाथों घुटने के ऊपर, ध्यान शरीर की ओर। आपका मनः मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव, मनः मस्तिष्क पर प्राण का संचार, मनः मस्तिष्क पर रक्त का संचार। चलिए धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों पांव को विश्राम करें, सीधे शवासन में आ जाएं। दोनों पांव खोलते हुए शवासन की स्थिति में, शवासन में लेट जाएं। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप शवासन की स्थिति में आए।
शवासन की स्थिति के लिए दोनों पैर के मध्य 1 से 1.5 फीट का अंतर, एड़ी आपकी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथों की स्थिति दोनों हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई और 6 इंच की दूरी आपके शरीर से, आधा फीट 6 इंच की दूरी आपके शरीर से। पीठ गर्दन एक सीट पर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्थिर और सीधी एक लाइन पर, आपकी गर्दन सीधी। और ध्यान दीजिए अपने प्राण पर। प्राण पर ध्यान, आपका श्वास लेते हुए पेट ऊपर की ओर, डायफ्राम ब्रीथ होती हुई, और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर। बिल्कुल सहजता के साथ स्वयं को स्वयं से जोड़ते हुए, प्राण को तन से जोड़ते हुए, प्राण को मन से जोड़ते हुए, पूरा गहरा श्वास। उदरीय श्वसन भी इसे कहा जाता है। उदरीय श्वसन करते हुए पूरा पेट को फुलाते हुए श्वास लेते हुए और धीरे धीरे छोड़ते हुए। बिना किसी विचार के, और यदि कोई विचार है तो वह विचार है सकारात्मकता का, आरोग्यता का, स्वस्थता का। पूरे स्वस्थता के साथ, पूरे वेग से, पूरे मनोवेग से, जैसे योग सूत्र में लिखा भी है कि तीव्र संवेगासना, अर्थात जो संवेग हमारा होगा उसी संवेग से हमें प्राप्ति होगी। यदि आप 20 की स्पीड से चलेंगे और आपको जाना है दिल्ली, तो आप लेट में पहुंचेंगे। जिसको 50 की स्पीड से गति है तो वह जल्दी पहुंचेगा, और जिसका संवेग वेग 30 से 100 से ऊपर है तो अति शीघ्र पहुंचेगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें, जो भी अभ्यास करें, उसमें आपका संवेग होना आवश्यक है। संवेग सदैव अल्प, मृदु और अधिमात्रा में होता है। वही 20 की स्पीड, 50 की गति और 100 की गति। अब आपको निर्धारित करना है कि मैं किस संवेग से अपने जीवन का यापन करूं, अपने अध्ययन या अपने योगाभ्यास या जीवन के जो भी कार्य आपके लिए ईश्वरीय प्रदत्त हैं, उन्हें मैं किस संवेग से करूं, या ईश्वर का ही स्नेह है या ईश्वर का ही स्मरण है, उसको हम किस संवेग से प्रारंभ करें। तो तीव्र संवेगासना, योग सूत्र के प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख है कि जैसा हमारा संवेग होगा उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होगा। अथाह आनंद की अनुभूति आप लेते हुए, आप स्वयं से जुड़ते हुए, अपनी आत्मा से, अपनी चेतना से, अपनी ऊर्जा से, एक एक कोशिकाओं से, एक एक ऑर्गन से, समस्त इंद्रियां इस समय आपके अपने नियंत्रण पर, समस्त कर्मेंद्रियां आपके स्थिर पर, और जो उनका एतेंद्रिय अर्थात जिसे कि मन भी कहा जाता है, वह भी आपके नियंत्रण पर, क्योंकि आपका संवेग, आपका भाव, आपके विचार आपके अधीन है। अभी आप मन के अधीन नहीं है, आपने मन को अपने अधीन किया हुआ है। अतः आगे संपूर्ण जो भी वेग हैं, जो भी इच्छाएं हैं, तृष्णा है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वह सभी में आपका नियंत्रण। चलिए यहीं से हम बाहर आएंगे, दोनों पैरों को हिलाते हुए। दोनों पैरों को हिलाएं
हथेली को हिलाएं, गर्दन दाएं बाएं, तो शरीर को हिलाएं और दोनों हाथों को रगड़ते हुए, क्योंकि हथेलियों के माध्यम से ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए दोनों हाथों को घर्षण करते हुए अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं, अपने पांचों इंद्रियों को ऊर्जा प्रदान करें और धीरे से आंखें खोलें। यहीं से करेंगे हम अर्ध पद्मासन की स्थिति में। दोनों पैरों को मिलाएं, अर्ध पवन मुक्तासन हम करेंगे। बाएं पांव को मोड़ें, उन्हें दोनों हाथों से लॉक करें और पेट की ओर, अपने उदर की ओर से खींचें। गर्दन को अभी नीचे रखें, गर्दन को उठाने की आवश्यकता नहीं। अर्ध पवन मुक्तासन। बाएं पांव को मोड़ते हुए, फिर से सुने आप, बाएं पांव को मोड़ें, पेट की ओर लाएं, दोनों हाथों से लॉक करते हुए और अधिकतम दबाव देने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते हुए अधिकतम दबाव दीजिए। 2, वापस जाएं, दूसरी ओर से आए, दाहिनी ओर से दोनों हाथों को लॉक करते हुए, घुटने को दबाते हुए पेट की ओर आए, पेट की ओर लाएं, आपकी थाई से आपका पेट पर दबाव उत्पन्न होता हुआ। 3, वापस जाएंगे और बाईं ओर से आए। सेम प्रक्रिया, समान प्रक्रिया रहेगी। बाएं पांव को मोड़ते हुए, दोनों हाथों से घुटने को लॉक करते हुए और अपने थाइस को, अपने घुटने को अपने शरीर की ओर लाएं, अपने पेट की ओर लेके आए, उदरीय भाग पर दबाव। 4, लेग चेंज। 5, 6, 7, 8। रिलैक्स, दोनों पैर वापस ले जाएं, सीधे रखें दोनों पैरों को, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास कीजिए, लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास। अब पवन मुक्तासन कीजिए। अभी तक आप अर्ध था, आप पवन मुक्तासन को दोनों पैरों को मोड़े, अपनी पेट को दबाएं और अपनी नासिका को सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों के मध्य स्पर्श करने का प्रयास कीजिए, स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। वापस, गर्दन सीधी, पैर सीधे। पुनः पवन मुक्तासन में 3, दोनों पैरों को मोड़े, अपनी नासिका को, अपनी या चिन को या अपने माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास। पूरी शरीर की क्रियाशीलता, आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र क्रियाशील होता हुआ। 4, वापस। 5 और 10 टाइम्स होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, दोनों पैर खोलते हुए पूरा विश्राम विश्राम विश्राम। गहरी प्राण वायु के साथ लंबा श्वास और प्रश्वास।
जब भी आपके शरीर में अधिक दर्द, खिंचाव, तनाव हो तो प्राण के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से ही उन दर्द और खिंचाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। और यह दर्द या खिंचाव तब उत्पन्न होगा जब आप अपनी चेतना को उस संबंधित खिंचाव पर लेके जाएंगे, अपने मन की ऊर्जा को खिंचाव वाले भाग पर लेके जाएंगे, तो शीघ्र ही आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके शरीर के खिंचाव, तनाव और दबाव दूर होंगे। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाएं पुनः। दोनों पैरों को उठाएंगे हम 15 डिग्री उत्तान पादासन। उत्तान अर्थात उठाना, पैर अर्थात पाद अर्थात पैरों को, तो उत्तान पादासन उठाएंगे 15 डिग्री तक। 1 और धीरे से वापस 2 3। खिंचाव पर ध्यान, आपके पेट वाले और कमर के निचले वाले भाग पर अत्यधिक दबाव और खिंचाव उत्पन्न होता हुआ। 4 धीरे से वापस। ध्यान रहे कि 15 डिग्री से ऊपर न हो। 15 अंश का कोण आपके शरीर से बने आएंगे। 5 अपने उदर वाले भाग पर ध्यान दीजिए। 6 धीरे से वापस। 7 होल्ड के साथ रोकेंगे, होल्ड कीजिए। 1 2 खिंचाव पर ध्यान अवश्य दें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और रिलैक्स होते ही अपना ध्यान आप अपने पेट पर दीजिए। पेट के खिंचाव पर ध्यान दीजिए। पेट पर कंपनों और स्पंदनों को महसूस कीजिए। एक विशिष्ट आनंद इस समय आपको प्राप्त होता हुआ। उस डीप पीस को, डीप आनंद को जो अंतःकरण में उत्पन्न होता हुआ आप महसूस करते होंगे। पेट को धीरे 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 अंदर की ओर एक आहट सी उत्पन्न होती हुई। यदि आपने पूरी ईमानदारी और भाव से किया होगा तो आप महसूस करेंगे कि आपके पेट के अंदर तक एक सनसनाहट, एक प्राण का प्रभाव उत्पन्न होता हुआ। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम कंधरासन का, या अर्ध सेतुबंध जिसे भी कहा जाता है, कंधरासन का। दोनों हाथ आपके शरीर से जुड़े हुए, दोनों पैर मुड़े हुए। दोनों पैरों को मोड़िए। और इनहेल करते हुए कमर वाले भाग को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, छत की ओर उठाएंगे कमर को। 2 वापस, सांस छोड़ते वापस आएंगे। 3 सिर को पूरा उठाएं ऊपर की ओर। 4 खिंचाव पर ध्यान, एक एक अंग को महसूस करने का प्रयास, खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। 4 वापस। 5 इनहेल करते हुए खिंचाव पर ध्यान दीजिए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस। दोनों पैर सीधे कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए
और छोड़िए। बाईं करवट लेटें, बाईं साइड आए, बाएं साइड आए, लंबा श्वास लें और छोड़ें। और धीरे से बैठ जाइए, धीरे से बैठें। धीरे से बैठ जाइए। आंखें बंद, ध्यान शरीर पर और ज्ञान मुद्रा में बैठें। इस तरह से आपकी इंडेक्स और थंब आपका एक साथ मिला हुआ, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद, ध्यान शरीर की ओर। प्राणिक श्वसन कीजिए, लंबा श्वास और धीरे से प्रश्वास। प्रश्वास अर्थात छोड़ना, श्वास अर्थात लेना। श्वास और प्रश्वास लंबा और गहरा लीजिए और धीरे धीरे प्रश्वास कीजिए। उपनिषद में कहा गया है कि प्राणवा श्रेष्ठस्य ज्येष्ठस्य, अर्थात प्राण सभी में श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। यही एकमात्र ऐसा प्राण है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। बाकी शरीर की समस्त अवस्थाएं नवजात शिशु से लेकर और वृद्ध अवस्था तक परिवर्तनशील है और हर क्षण यह शरीर क्षय होता रहता है। लंबा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। तो यह शरीर हर समय क्षय होता हुआ, क्षयते इति शरीरः, शरीर की परिभाषा आयुर्वेद में कि जो हर समय क्षय हो रही है उसी का नाम शरीर है। परंतु एक प्राण ऐसा है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हर कर्तव्यों पर, सकारात्मक कर्तव्य हो या नकारात्मक काम हो, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, संलग्न रहता है। और इसी प्राण के लिए हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। इसलिए जब भी आप आसन करें, घर पे प्राणायाम करें, अभ्यास करें, तो प्राणायाम अवश्य करें। प्राण को स्वयं से अवश्य जोड़ें। इसलिए ही उपनिषदों में से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना गया है। प्राण व श्रेष्ठस्य ज्येष्ठस्य, श्रेष्ठ भी और ज्येष्ठ भी। और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता आपके प्राण के साथ जुड़ती है, तो वैसे आपके मन की चंचलता स्थिर होने लगती है। और जैसे जैसे आपकी मन की स्थिरता होने लगेगी, आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्तव्य भी सकारात्मक एवं मूल्यपरक होते रहेंगे। सकारात्मक एवं मूल्यपरक होते रहेंगे। इसलिए ध्यान अपने प्राण के साथ अवश्य दें, प्राणायाम अवश्य करें, लंबा श्वास और प्रश्वास। यदि आप किसी विशेष प्राण को भी नहीं करते तो आप साधारण से बैठकर ही लंबा लंग्स को भरते हुए और धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास। लंबा श्वास आनंद के साथ, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लेते हुए और धीरे 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 छोड़ें श्वासों को। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव
उत्पन्न होता हुआ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, शरीर पर कोई विशेष खिंचाव नहीं, और आनंद हो तो उस प्राण का, लंबा श्वास और प्रश्वास। चलिए आज हम इसे करेंगे। प्राणायाम में एक अभ्यास करेंगे, हम नाड़ी शोधन का प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ पूरक और कुंभक, पूरक और रेचक के साथ। कुंभक अभी लगाएंगे नहीं, कुंभक हम अगली कक्षाओं में प्रारंभ करेंगे। तो अभी हम पूरक और रेचक करेंगे। प्राणायाम में जैसे कि आप विदित हैं कि सांस को लेने की क्रिया को पूरक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा जाता है, और जब श्वासों को रोकते हैं उसे कहा जाता है कुंभक। आपने देखा भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि हठयोग ग्रहण संहिता और हठयोग प्रतीका में प्राणायाम को कुंभक का नाम दिया है। कई बार एक परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्रहण संहिता में प्राणायाम का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि वहां पे कुंभक शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः आपको स्पष्ट होता हुआ कि बिना कुंभक का प्राणायाम नहीं, परंतु प्रथम अभ्यासी के रूप में मैं आज आपको अनुलोम विलोम, या जिसको अनुलोम विलोम चिकित्सीय दृष्टिकोण से नाम है, लेकिन शास्त्रगत नाम इसका है नाड़ी शोधन प्राणायाम, अर्थात जो नाड़ियों को शुद्धता प्रदान करता है वह अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम कहलाता है। ऐसे हम प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर इस तरह से फोल्ड रहेगी, और आपकी इन तीन उंगलियों से आप अंगूठा और आपके रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का प्रयोग करेंगे, दाई नासिका पर लगाएंगे और बाई नासिका से लंबा गहरा श्वास, और इंडेक्स और लिटिल फिंगर से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से आप बाई नासिका को बंद करते हुए अंगूठा को हटाएंगे और दाई नासिका को से रेचक करेंगे। रेचक, धीरे धीरे सांस को छोड़े। पुनः जिस नासिका से आपने रेचक किया अर्थात दाहिनी नासिका से ही लंबा श्वास लेंगे, अर्थात पूरक करेंगे, पूरक और रेचक, पूरक करेंगे दाहिनी नासिका से लंबा। पुनः दाई नासिका को बाएं अंगूठे से बंद करते हुए और बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक। पुनः बाई नासिका से ही पूरक करते हुए, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ, और पुनः अंगूठे को उठाते हुए दाई नासिका से रेचक करते हुए, पूरक और रेचक की इस प्रक्रिया को आप निरंतर करते रहें। अब दाएं से ही दाएं को बंद करते हुए बाएं से रेचक, पुनः दाएं से ही बाएं से ही लंबा श्वास अर्थात ये पूरा करते हुए, दाएं से धीरे धीरे रेचक। और इस अभ्यास में आप जब भी वापस आए या आपके हाथ में थकान की अनुभूति हो तो आप बाएं से ही पूरा रेचक करते हुए वापस आएंगे, दाएं पर नहीं छोड़ेंगे, बाएं से ही समाप्त करेंगे। जहां से प्रारंभ किया वहीं से समापन होगा। पूरा ध्यान आपका अपने अभ्यास की ओर। आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हुए चेहरे पर शांति, कांति और प्रसन्नता, मुदिता,
करते रहें। बाएं से प्रारंभ, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, पूरक, रेचक, रेचक, पूरक। तो जिस प्रकार से हम शरीर की सौंदर्यता के लिए स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं या क्रीम पाउडर, जो भी सौंदर्य प्रसाधन है हम उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार मन के सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मन का जो सौंदर्य उत्पन्न होगा वह प्राण के माध्यम से होगा। इसलिए मन के सौंदर्य के लिए आप आनंद से, भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरक, रेचक, रेचक, पूरक, पूरक, रेचक, रेचक और पूरक करते रहें। स्वतः ही आप देखेंगे कि मन की चंचलता दूर होती हुई और हर से मुदिता का भाव, प्रसन्नचित्त भाव आपके चेहरे की ओर और निरंतर प्राणायाम करते ही आपके मन की सकारात्मकता और आपके जीवन में मुदिता का प्रभाव, आपके चेहरे पर हर्ष में मुदिता का भाव उत्पन्न रहेगा। बाईं ओर से वापस आएंगे, बाईं ओर से वापस, ध्यान अपने शरीर पर। नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके तन और मन पर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे महसूस कीजिए। प्राणायाम के माध्यम से आपके मन पर, तन पर स्पंदन और कंपन उत्पन्न हुए। एक एक कोशिका, आपके एक एक सेल्स प्राण ऊर्जा से ऊर्जावान होती हुई, प्राण का आविर्भाव पूरे शरीर की ओर उत्पन्न होता हुआ, सेल्स की, शरीर की कोशिकाओं में जो उत्पन्न माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका पावर हाउस, वह पूर्ण रूप से ऊर्जावान होता हुआ, जिस प्रकार से हमारी मोबाइल की बैटरी एक बार चार्ज करने से पूरे दिन भर आपको विभिन्न कार्यकलापों में अपने अपने को सहायक प्रदान करती है। आप चाहे अध्ययन कर रहे हैं, चाहे फोन में बातें कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कार्य को संपादन करती है बैटरी, उसी प्रकार आपके शरीर में भी प्राण के माध्यम से कोशिका में व्याप्त माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि आप ऊर्जा संग्रह कहते हैं शरीर का, वह क्रियाशील होने से पूरे दिन भर के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए आप ऊर्जावान होते हुए आए। इसी ऊर्जा के साथ, इसी भाव के साथ आज की कक्षा का समापन 3 बार ओमकार और उसके उपरांत विश्व शांति के लिए की कामना करेंगे। आए, लंबा श्वास 3 बार ओमकार का उच्चारण।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अथा शांति को महसूस करते हुए आनंद की अनुभूति आपके इस दिव्य शरीर पर, आपके इस देवतुल्य शरीर पर अथाह शांति का प्रादुर्भाव आप महसूस करते हुए, और इसी शांति के साथ कि सभी संसार स्वस्थ रहें, इसी कामना, इसी भाव के साथ दोनों हाथों रगड़ें। आंखों में लगाएं, चेहरे पर अपनी पांचों इंद्रियां, पूरे सिर पे, पूरे शरीर का स्पर्श, क्योंकि शरीर में ऊर्जा का संचार, प्राण संचार, पूरे शरीर पे वाली स्पर्श। और आंखों में लगाते पुनः ईश्वर का धन्यवाद, अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने इष्टों को, अपने आदर्शों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। ओम ओम ओम। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई जिज्ञासा तो अवश्य बताएं, अन्यथा आज के सोपान को हम यहीं पे समापन करते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना? ठीक है बच्चों, फिर आप लोगों को शुभकामनाएं, और आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें। आप सभी अपना अपना ध्यान रखें। इसी शुभकामना के साथ कल पुनः आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।